तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम जैसे कि जो भारतीय भूगोल है उसका पार्ट 1 बना चुके हैं, उसमें लगभग 60 क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, इसलिए हम छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं। और तो आज हम लोग जैसे कि 60 से बाद में जो 61 से क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और आपको बता दें इसके पहले हम जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल है उसका लगभग 900 यानी कि 941 क्वेश्चन हम लोग डाले हैं। 941 क्वेश्चन पॉलिटिकल के डाले हैं और जो भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको सिलेक्टेड मिलेगा, एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन मिलेगा। और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी और पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद में भारतीय भूगोल को पढ़ने के बाद में हम लोग जो विश्व भूगोल है उसको भी पढ़ेंगे लोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को डॉट डॉट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दून होता है। ठीक है, दून घाटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है यानी कि हिमालय, जो हिमालय होता है और हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन को मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको मिलाते हैं, यानी कि ई का एवरेस्ट का यानी कि ऊंचाई इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 8,848 पॉइंट यानी कि 86 हो गया है। ठीक है, जो नया आंकड़ा आया है। और जो धौलागिरी है इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, 8,172 हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कामेत, कामेत का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 7,756 हो जाएगा। और अन्नपूर्णा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा, यानी कि 8,078 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 श्रेणियों में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जास्कर हो जाएगा। ठीक है, जास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो गुरु शिखर होता है, यानी कि सबसे ऊंचा चोटी होता है, किस चीज़ का होता है, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है, तो गुरु शिखर होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरावली है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। ठीक है, यानी कि प्राचीनतम कहिए या पुराना कहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि अरावली सबसे पुराना है, प्राचीनतम है। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, यानी कि कौन सा है जो भारतीय और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है, यानी कि विश्व का तीसरा है और भारत और नेपाल को जोड़ता है कंचनजंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यानी कि विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, स्थित नहीं है, ठीक है। यानी कि विंध्य श्रेणी किस राज्य में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, किस भारतीय शहर में नीलाच हिल्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुवाहाटी में है नीलाच, ठीक है। नीलाच हिल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यानी कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, यानी कि नगरी पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। नगरी पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि माउंट गार्डविल आस्टिन को, यानी कि केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका ऊंचाई है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 8,611, ठीक है। 8,611 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माउंट गार्डविन आस्टिन, यानी कि को केटू के पर्वत से भी जाना जाता है, यानी कि केटू के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाता है 8,611 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी से मिलती है, यानी कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी कहाँ मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कहाँ मिलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लद्दाख के डॉट डॉट के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास की विशाल मैदान क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बुग्याल हो जाएगा, ठीक है, बुग्याल हो जाएगा, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों जो होते हैं को डॉट डॉट जाने की आवश्यकता होती है।
तो नेपाल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि नेपाल से ही चढ़ने का मार्ग मिलता है और वहीं से ही चढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा जो है, यानी कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो आराकोरन जो होता है, एक मिनट, यानी कि आराकायनोमा जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, कहाँ स्थित है? आराकायनोमा जो है यानी कि पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के जो सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि K2 स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो जो किमाऊ जो होता है, किमाऊ हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी कि सतलुज और काली स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत के कितने राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 को स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो धौलाधर जो है, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा, यानी कि लघु हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और इसको थोड़ा बॉक्स बना के इसमें हम लोग बॉक्स में इसको बंद कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, और जो धौलाधर जो है, ठीक है, यानी कि धौलाधर कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और महाभारत पर्वत पर्वत कहाँ है? तो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, और नागागट्टिबा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और मसूरी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहाँ लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए मसूरी, तो मसूरी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटकाई, यानी कि पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बोरा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंतगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन तो देखबे करेंगे लेकिन चैप्टर भी देखेंगे, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे चोटी। ठीक है, और चोटी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चोटी से संबंधित क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेंडल। ठीक है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सेंडल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिमालय की
जो कंचनजंगा है शिखर की ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8,589, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8,598 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 98 यानी कि हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है, तो अनाईमुड़ी, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि संदीकफू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पारसनाथ सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल नेपाल हिमालय श्रेणी में स्थित नहीं है, ठीक है, यानी कि नेपाल हिमालय श्रेणी में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कामेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामेत हो जाएगा, ठीक, कामेत, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि देवमाली जो होता है, देवमाली डॉट डॉट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि डी, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंचनजंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगाते हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी काराकोरम श्रेणी होता है, यानी कि केटू निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो केटू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यानी कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अरावली, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, गुरु शिखर किस में है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी डॉट डॉट की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी घाट की हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नेपाल, अन्नपूर्णा चोटी किससे है, तो नेपाल से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोले कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य अंडमान में स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्न पर्वत श्रृंखला में से
डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पे है? तो नीलगिरी में है। ठीक है, नीलगिरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी। ठीक है, और कुछ चोटी है, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट चोटी है, इस चोटी को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, यानी कि जो बिंद है, बिंद का है अमरकंटक में है, सतपुड़ा है यानी कि धूपगढ़ में है, अमरा अरावली है तो गुरु शिखर में है, और नीलगिरी है यानी कि दोदा बेटा में है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि नंदा देवी चोटी। ठीक है, यानी कि जो नंदा देवी होती है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी कि नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और आप लोग देख सकते हैं यानी कि कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी, यानी कि कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रृंखला की सबसे, यानी कि श्रृंखला की सर्वोच्चम चोटी में से महेंद्रगिरी चोटी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से है यानी कि डॉट डॉट, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डॉट डॉट राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि महाराष्ट्र की सबसे, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल सुबाई शिखर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में क्वेश्चन है यानी कि पठार। ठीक है, यानी कि पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और पठार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पठार से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है, यानी कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सतपुड़ा पर्वतीय पठार के दक्षिण में स्थित है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यदि कोई पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में उड़ीसा तक जाता है तो प्रायद्वीपों का सही क्रम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, यानी कि मारवाड़ का पठार हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा मालवा का पठार, उसके बाद में हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़ का पठार, उसके बाद में हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धन सिटी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यानी कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि डॉट डॉट पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में यानी कि उप विभाजित है और जिसका नाम इस श्रेणी में रहने वाले जनजाति समूहों के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ जनजाति रहते हैं उसके नाम पे ही रखा गया है इस समूह का नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। ठीक है, और इसे डॉट डॉट में यानी कि और उत्तर में डॉट डॉट पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिसिल जो है ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अयोग्य चट्टानों पर डॉट डॉट विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लाल मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे, यानी कि पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पलामू पहाड़ी नहीं है। ठीक है, पलामू पहाड़ी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मालवा। ठीक है, मालवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तिब्बत को पामीर का छत भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, तो इसको दुनिया का छत भी कहा जाता है, यानी कि तिब्बत को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, यानी कि घाटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैली है उसके बारे में पढ़ेंगे, घाटी के बारे में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का, यानी कि निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित यानी कि अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दून कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यमुनाथांग घाटी यानी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डांग घाटी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पर्यटक स्थल अरबुक घाटी दक्षिण भारत के यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साइलेंट घाटी नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यमुथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगदीकोटा की विशाल घाटी हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यानी कि गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रेट कैन्यन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे दारा। ठीक है। और दारा भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दारा है। तो पीर पंजाल पर कौन सा है, यानी कि बनिहाल दारा पीर पंजाल पर स्थित है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अटका रोड सुरंग हो जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा दारा कुल्लू घाटी का भारत के हिमालय प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, रोहतांग दारा जो है उसको जोड़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यानी कि जो बनिहाल दारा है यह पीर पंजाल में स्थित है दारा है, जो जम्मू कश्मीर के मध्य स्थित है। जम्मू कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण हिमालय मैदान से जोड़ता है। ठीक है। तो बनिहाल दारा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मंगसा धूरा दारा हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि काराकोरम दर्रा है। ठीक है। काराकोरम दर्रा है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यानी कि जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और नीति माना यह उत्तराखंड में, नथुला दर्रा है सिक्किम में, बोडी लचला बोमीडरा दर्रा है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा है यानी कि मणिपुर में। ठीक है। तो आप लोग उसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि बड़ा लचला दर्रा, यानी कि दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भाग निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चिनाब बनाती है। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कि 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वत श्रृंखला दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण हिमालय मैदान वाले इलाकों से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा उसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में यानी कि बनिहाल दर्रा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाली यानी कि गिट के रूप में
जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यानी कि एक पर्वतीय दर्रा फोटू लो जो समुद्री तल से यानी कि 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्च बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन यानी कि दीफू दर्रा किस सीमावर्ती रेखा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। यानी कि पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत चीन और म्यांमार के त्रिजक्शन सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीफू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे यानी कि खारदुंगा ला पा यानी कि किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लद्दाख, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे यानी कि जो होता है फोटू ला दर्रा। ठीक है, हिमालय की यानी कि हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जास्कर। ठीक है, जास्कर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे यानी कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिपुलेख उत्तराखंड से हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा है यानी कि उत्तराखंड में। बोमिडा यानी कि बोमिडला है अरुणाचल प्रदेश में और नथुला दर्रा यानी कि सिक्किम में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि नथुला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि उस दर्रा का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लिपुलेख जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि डॉट दारा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा मुंशी ला हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि तावंगा लवाहास को जोड़ने वाली दर्रे को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि बूम ला दारा कहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दारा उत्तराखंड में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पालघाट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि बोमिडला दारा जो है किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी हो जाएगा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जैसे कि जो इम्पोर्टेंट दारा है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण और छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पलक्कम की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, कल्पक्कम की खाड़ी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि डंकन पासा इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि घाटी। ठीक है, पश्चिम घाटियों का प्रमुख अंतराल डॉट डॉट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पाल घाट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दारा दिए गए स्थानों में से सही तरीके से नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवकिला दारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट दर्रा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, यानी कि भारत की तटवर्तीय रेखा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही हम बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो यहीं पे